1, 2, 3, come on! डियर स्टूडेंट, देखते हैं पांचवा एग्जाम्पल ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से। क्या क्वेश्चन, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण फिगर दिया हुआ ही है एग्जाम्पल में। त्रिभुज OPQ जिसका कोण P समकोण है, यानी 90 डिग्री का कोण, और OP 7 सेमी, और क्या दिया है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेमी, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेमी। यहाँ डेफिनेटली पता नहीं है एक भुजा का मान, तो क्या कहता है निकालने साइन थीटा और कोस थीटा का मान। साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा में लंब, कर्ण और आधार तीनों की आवश्यकता होती है। यहाँ तो सिर्फ एक ही भुजा दिया हुआ है और एक भुजा यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे दिया है इसको सॉल्व करके। क्या OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 दिया है, यानी गिवन बोलते हैं इंग्लिश में। तो यह OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, या क्या करेंगे यहाँ से एक भुजा निकल सकता है। कैसे देखिए, OQ को OQ इस साइड में रखेंगे, 1 का 1 इस साइड में है ही, इधर PQ माइनस में, इधर आया प्लस में, हो गया OQ बराबर 1 प्लस PQ निकल गया, और OP 7 सेमी। तो यहाँ भी डेफिनेटली पता नहीं हुआ है कि इतना इतना सेमी है। तब आगे क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से बनाना है। पाइथागोरस प्रमेय लागू करके तीनों भुजा का मान निकालना प्रमेय से। यहाँ जो निकला इसको एक समीकरण 1 लिखते हैं, इक्वेशन 1, और पाइथागोरस प्रमेय लागू करते हैं। क्या होता है, बड़ा भुजा का वर्ग, बड़ा भुजा कौन सा है OQ, शेष दो भुजा कौन कौन सा PQ और OP, PQ और OP के वर्ग के योग के बराबर होता है बड़ा भुजा का वर्ग। अब यहाँ पे सूत्र बैठाते हैं। समीकरण फर्स्ट में जो मान निकला OQ का 1 प्लस PQ, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस PQ, इस पे स्क्वायर है तो घेर के स्क्वायर, फिर बराबर OP का मान कितना है दिया हुआ 7 सेमी, तो 7 पे स्क्वायर, फिर प्लस PQ नहीं है, PQ का मान कहीं नहीं है, PQ स्क्वायर लिखें। अभी यहाँ देखते हैं A प्लस B पे होल स्क्वायर जैसा बना हुआ है, तो A प्लस B पे होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अगर नहीं जान रहे फॉर्मूला तो नोट कर लें एक साइड में, या अब इस फॉर्मूले पे बैठाएंगे A स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी B में PQ का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A और B। यह गुना का चिन्ह होता है, दशमलव नहीं है। अब आगे जो है उसको लिखेंगे 7 गुना 7, 2 बार 7 को 7 सते 49, और इधर प्लस में PQ स्क्वायर आ गया। अब जान रहे हैं PQ स्क्वायर इस साइड में प्लस में, इधर आएगा बराबर के इस साइड लेंगे तो माइनस में, और जब माइनस में आएगा तो PQ स्क्वायर एक तो इधर प्लस में, और जब यहाँ माइनस में रहेगा तो ये दोनों घट जाएगा, खत्म हो जाता है। तो इससे अच्छा यहाँ से ही ये दोनों खत्म कर देते हैं। दोनों बराबर के ई पार में भी सेम चीज़ रहे और इस पार भी सेम, तो दोनों कट जाता है। अब जो जो बचा उस सबको लिखेंगे, 1 गुना 1 करेंगे
1 होगा और प्लस 2 गुना 1 2 और 2 गुना पी क्यू 2 पी क्यू। इधर क्या बचा 49 या 2 पी क्यू का 2 पी क्यू इक्वल टू 49 का 49 लिखेंगे। 1 इस साइड लाना, इस 1 को 1 इधर प्लस में है तो इधर आने के बाद माइनस में। अब आगे बनाते हैं। आगे देखिए यहाँ 2 पी क्यू है, यहाँ पी क्यू लिखेंगे 2 गुना में। सबसे पहले देखिए 49 में 1 घटाएं, कितना बचा 48। 2 इस साइड में गुना में है, उधर लेके जाएंगे भाग में होगा, कटा है 24 गुना 48 24 बार में, इसीलिए पी क्यू का मान कितना निकला 24। एक जगह पी क्यू का मान निकल गया 24, कौन पर निकला पी क्यू 24, ओ पी 7, लेकिन एक भुजा अभी तक नहीं निकला ओ क्यू बराबर क्या है 1 प्लस पी क्यू। तो समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे ओ क्यू का मान निकालेंगे। 1 का 1 प्लस पी क्यू है तो ओ क्यू बराबर यहाँ 1 प्लस पी क्यू कितना निकला 24। क्या हुआ ओ क्यू का मान, इसीलिए ओ क्यू इक्वल टू 24 एक 25 सेमी, पी क्यू 24 सेमी और ओ क्यू 25 सेमी निकल गए। अब ये दोनों का मान निकालना है, साइन क्यू और कोस क्यू का। तो साइन थीटा बराबर सूत्र लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ क्यू का बात हो रहा है इस कोण, तो साइन क्यू इस कोण के लिए सामने वाला भुजा लंब होगा, साइन थीटा के लिए इस कोण के लिए सामने वाला भुजा लंब, यानी कौन सी भुजा लंब है ओ पी लंब है। तो निकाल लेते हैं मान साइन क्यू बराबर सामने वाला भुजा लंब है उस कोण के लिए ओ पी, और बैककर्ण तो जान रहे हैं समकोण के सामने वाला भुजा होता है, क्या है ओ क्यू। ओ पी कितना दिया है 7 सेमी यानी 7, और ओ क्यू कितना निकला है 25 सेमी, तो यहाँ 25। फिर आगे दूसरा क्या है कोस थीटा, कोस थीटा नहीं कोस क्यू बराबर। अब इस कोण के लिए सामने वाला लंब, तो ये वाला भुजा आधार हुआ क्योंकि क्यू है, ये आधार है, क्या नाम है इसका पी क्यू, क्योंकि कोस थीटा बटे बराबर आधार भाग कर्ण होता है, आधार हो गया पी क्यू और कर्ण इस सामने वाला भुजा ओ क्यू। पी क्यू कितना निकला है 24 से, यहाँ लिखेंगे 24, और ओ क्यू कितना निकला है 25, यहाँ लिखेंगे 25। दोनों का मान निकल गया, यही है मान। एक बार और देखते हैं क्या कहा था, त्रिभुज पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है ओ पी 7 सेमी, पी समकोण और ओ पी 7 सेमी, और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेमी, ओ क्यू पी क्यू 1 सेमी। तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान बोल रहा था ज्ञात करना। तो जो दिया हुआ है ओ क्यू माइनस पी, एक भुजा दिया और 2 भुजा पता ही नहीं, तब पर भी यहाँ से देखा जाए तो या तो पी क्यू निकाल लेंगे या ओ क्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ जो दिया था उसको लिखें ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, तो ओ क्यू निकाल लेते हैं, पी क्यू माइनस में इधर आया प्लस में, इक्वेशन फर्स्ट। तब 2 भुजा प्राप्त हुआ ओ क्यू और ओ पी दिया हुआ। तो आगे पाइथागोरस प्रमेय करके तीनों भुजा ज्ञात करना है, क्योंकि साइन और कोस में तीनों की आवश्यकता है तब मान निकलेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से बड़ा भुजा का वर्ग शेष 2 भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है।
छोटा वाला दोनों भुजा ही बड़ा भुजा। ओ क्यू का मान यहाँ से लिखा गया 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का मान कितना दिया है 7 और प्लस पी क्यू का पी क्यू। यहाँ ए प्लस बी पे होल स्क्वायर वाला सूत्र बैठा गया है। ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2a और b 1 गुना 1 1 हुआ प्लस 2 गुना 1 2 और पी क्यू 2 पी क्यू। यहाँ पी क्यू स्क्वायर कट जाता है क्योंकि दोनों पार्ट बराबर के इस पार और उस पार में भी सेम अंक रहे तो कटता है, क्योंकि पी क्यू स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, घट के खत्म हो जाएगा इसके साथ में, इसी वजह से कट जाता है। बचा 1 प्लस 2 पी क्यू इक्वल टू 49, क्योंकि यहाँ 7 सत्ते 49 हुआ था। अब 1 इधर प्लस में इधर लाएंगे माइनस में, 49 में एक गया कितना बचा 48 और 2 इधर गुना में था इधर लाए भाग में कटा 24 में। पी क्यू का मान 24 से में। अब निकालना है ओ क्यू। पी क्यू निकला, ओ पी दिया हुआ है, ओ क्यू का मान निकला है समीकरण फर्स्ट में। देखते हैं ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू है, उठा के यहाँ लाए ओ क्यू बराबर 1 का 1, पी क्यू मान 24 है 24, इसीलिए ओ क्यू निकल गया 25 से में 24 1 25। अब साइन थीटा का मान निकालना था, कोस थीटा से सूत्र बैठा के मान निकाल लिया गया है।